Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the third lecture of the chapter Acid, Bases and Salt of class 10th. तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे एसिड्स के और बेस के कि एसिड बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है, वो साइन टेस्ट होता है, वो ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करके ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देता है। तो ये सारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे एसिड्स की। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो एसिड का सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। यानी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो रेस्पेक्टिव मेटल के सॉल्ट बनाएंगे और साथ ही हाइड्रोजन का गैस भी रिलीज होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब ही होता है दिए गए सब्सटेंस का केमिकल्स के साथ रिएक्शंस, राइट। अलग अलग रिएक्शंस जब पढ़ते हैं तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डालते हैं और जो मेरा फिजिकल अप्रोच होता है उस चीज़ को क्लासीफाई करने का वो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। फाइन, इसमें और कुछ एग्जांपल्स देखें तो पहला एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल। जब जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। सीधी सी बात है ना, क्योंकि जो एसिड है वो तो डिसोसिएटेबल होता है। जैसे ही ये डिसोसिएट करेगा तो ये H+ और Cl- में टूटेगा तो 2H+ होगा और 2 Cl- होगा। फाइन, पहले से ये जिंक है, ये एक मेटल है, पॉजिटिव है, कटायन फॉर्म करेगा ये। तो ये जिंक क्लोराइड के साथ मिलके ZnCl2 बना देगा जो कि मेटल सॉल्ट है, MX मेटल सॉल्ट। ये HX है, हाइड्रोजन और हैलोजन। फाइन, तो ये मेटल का सॉल्ट बना देगा और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ भी वही लिखा हुआ है दैट मेटल एंड एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। फाइन, द सेकंड वन एग्जांपल इज हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। जब सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सोडियम के सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। सेम इस तरह यहाँ भी देखो, ये H+ है, 2 हाइड्रोजन प्लस आयन और एक SO4 2- आयन। और ये जो सोडियम है वो क्या करेगा? ये सोडियम SO4 2- साथ रिएक्ट करके MX का फॉर्मेशन करेगा। और MX क्या है? रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट। यानी जो सोडियम सल्फेट है ये क्या है? ये सॉल्ट है सोडियम मेटल का। और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन बच गया वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा है, मेटल का सॉल्ट बन रहा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है? हाउ कैन वी कम टू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज फ्रॉम दीज ऑल रिएक्शंस? तो उसके लिए अपने पास कुछ टेस्ट्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है उसको अपन टेस्ट कैसे करेंगे? द गैस इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेंड कैंडल नियर इट. If the gas burned with a pop sound, then it confirms that the evolution of hydrogen gas is going. Burning with pop sound is the characteristic state for hydrogen gas. यानी हाइड्रोजन गैस के पास अगर अपन लाइटेड कैंडल लाएं, जला हुआ कैंडल लाएंगे तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा और यही पॉप साउंड क्या है? इंडिकेशन है दैट द गैस दैट इज इवॉल्विंग इज नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में देखो, मान लो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। फाइन, जब ये रिएक्शन होगा तो एक तो मेटल का सॉल्ट बनेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जो हाइड्रोजन गैस होगा ये यहाँ से रिलीज होगा। यहाँ से जैसे ही वो ऊपर निकलेगा तो इस टनल से वो कंटिन्यू हाइड्रोजन गैस पास होते यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से जब ऊपर निकलेगा, जब सोप सॉल्यूशन में आया, और सोप सॉल्यूशन जानते हैं ना हम लोग घर पे भी तो करते हैं कि सोप सॉल्यूशन बना के उसमें कुछ डाल के और फूकते हैं तो वो बुलबुला बनाता है। तो सोप सॉल्यूशन के बाद जब यहाँ से ये बुलबुला निकलेगा और उस बुलबुला के पास हम एक जला हुआ कैंडल लाएंगे तो वो जले हुए कैंडल से मेरे को क्या फाउंड होगा? पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा वो। और ये जो पॉपिंग साउंड होगा, यही पॉपिंग साउंड क्या कहता है? दैट जो गैस निकल रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। ये क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करेंगे वो समझ में आ गया।
फाइन, अब बढ़ते दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एमोंग विथ वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और उसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ वाटर भी बनाता है। कब, जब वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। यहाँ पर रिएक्शन देख लो, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यानी जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रेस्पेक्टिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा हमेशा ही। तो पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा, यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HX एसिड है, यहाँ पे H+X-, ये जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी Na ट्वाइस Na+ और CO3 2- से टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। इसका कटायन इसके अनायन के साथ और इसका अनायन इसके कटायन के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा MX यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। और वी ऑल नो दैट सोडियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट that we use in our common daily life, common salt, and it will also form carbon dioxide gas and some water। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट, गैस और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन करता है जब वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटेगा Ca2+ में और ये CO3 2- में। ये जब रिएक्शन करेगा तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस और SO4 2-। यहाँ भी 4 आयन्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता, आयन का एक्सचेंज होता। तो सेम यहाँ भी होगा, इसका कटायन इस वाले अनायन से और इसका अनायन इस वाले कटायन से, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे और क्या फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम सल्फेट का। ये जो कैल्शियम सल्फेट है यही क्या है, रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो याद क्या रखना है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ फॉर्म करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर। अब फिर से वही बात है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, वो कैसे पता चलेगा, आइए उसको आगे देखें। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम चीज़, जो पीछे कार्बोनेट था इस वाले में क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसको अपन बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। यानी जो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उसको हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तुम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो और बाइकार्बोनेट्स भी बोल सकते हो। बेसिकली एग्जाम्स में बाइकार्बोनेट्स लिखा है क्योंकि ये कॉमन नेम नहीं है। सो बट इट सेज दैट एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम प्रीवियस की तरह, यानी जब कार्बोनेट में रिएक्ट कर रहा था तो भी सेम बन रहा था 3, और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा फिर भी ये 3 सेम बनेगा। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। पहला एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, हमेशा क्या बनेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। फिर से वही बात भैया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा था तो हम लोग पॉपिंग साउंड से पहचान रहे थे, वैसे ही इसका भी कुछ आइडेंटिफिकेशन दीजिए। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है बाबू, जब तुम मान लो कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन, यहाँ पे ये बीकर है, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है वो इस बीकर में हो रही है, हुई 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 ये रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ से एक और हम छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लिए और इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, नींबू पानी, और इसको अपन टेस्ट ट्यूब एक टनल से जोड़ दिए पाइप से। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो ये गैस ऐसे होते हुए इस वाले लाइम वाटर में आएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में आएगा तो पहले ये लाइम वाटर कलरलेस था, लेकिन जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में मिक्स होगा वैसे ही ये लाइम वाटर कलरलेस से क्या हो जाएगा, ये मिल्की कलर का हो जाएगा। और यही मिल्की कलर क्या शो करता है, दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या था, पॉपिंग साउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, चेंजिंग लाइम वाटर इनटू मिल्की। समझ में आ गया, पक्का है, फाइन। तो ये 3 रिएक्शन थे। अब आते हैं चौथे रिएक्शन पे। चौथा रिएक्शन क्या है, एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बात तो पहले भी हम लोग देखे थे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर इन दिस रिएक्शन द रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस वाले रिएक्शन से पहले हम लोग दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। तो एक और रिएक्शन क्या है, 5th नंबर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 4th नंबर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये किसका नाम है भाई, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, ध्यान देना, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो इसी रिएक्शन को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दे दिए, क्या दे दिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा हमेशा ही। सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। HCl, ये HX है, इसके पास H प्लस है और Cl है माइनस, यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, वापस से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, H प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा, H2O, यानी वाटर का फॉर्मेशन होगा, और Na प्लस Cl माइनस क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसलिए ये जो NaCl बना ये क्या होता है, सॉल्ट, और ये क्या हुआ, वाटर। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। जब HCl CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस Cl माइनस, हम बार बार तोड़ के बता रहे हैं, ये Ca2 प्लस और OH माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, इसका 2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो H2O का फॉर्मेशन होगा और CaCl2 का फॉर्मेशन होगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ये। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस वाले पे। तो प्रीवियस वाले में क्या था, यहाँ देखो, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। यानी बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड है वो और कुछ भी नहीं बल्कि बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, जिसमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड, H प्लस और Cl माइनस, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी Ca2 प्लस और O2 माइनस। तो यहाँ पे फिर से H इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2 और वाटर। CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये सॉल्ट है, और यहाँ पे क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सेम उसी तरह यहाँ देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ट्वाइस ऑफ H प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे क्या बनेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि जिंक क्या होता है, जिंक होता है मेटल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। फाइन, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाया, तो ये Zn2 प्लस और ये O2 माइनस, तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, सॉरी ZnCl2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे गलती पकड़ा गया ना, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पे आयन से एक्सचेंज हो रहा था, तो इसके कट आयन इसके आयन के साथ क्या बनाएगा, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट और वाटर। तो ये सारा रिएक्शन किसका रिएक्शन था, ये रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो ये कुछ 5 रिएक्शंस थे एसिड के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारे आते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। एक बार हम सबको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स में पहला क्या था भाई, याद करो जल्दी जल्दी फटाफट, अभी तुम लोगों को बोलना है, हम लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। पहला क्या था, पहला था जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, फटाफट बोलना है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इसका पहचान क्या था, पॉपिंग साउंड, फाइन। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो क्या बनाएगा, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पहचान क्या था, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर। सेम थर्ड क्या था, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो वो क्या बनाएगा, सेम चीज़, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका भी इंडिकेशन क्या था, सेम ये मिल्कीनेस। फिर फोर्थ नंबर क्या था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। फिर फिफ्थ क्या था, एसिड और मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, इसलिए ये भी जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कुछ 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे एसिड्स के, तो इन सब को अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। टिल देन थैंक्स एंड गुड लक।